क्या 100 रुपए की कैंसर टैबलेट खा के कैंसर का जड़ से इलाज हो सकता है? इस टाइम हम मेडिसिन पे बात करेंगे। जिस तरह के टाटा जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक मेडिसिन तैयार की है जो 100 रुपये में इंडिया में मिलेगी, जो कैंसर को रोकने मतलब जो कैंसर को फैलने से भी रोकेगी। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे क्योंकि हम एटम बम बना के भी बिजली पूरी नहीं कर पा रहे। जापान जर्मनी एटम बम खा के भी सुपर पावर बन चुकी है। पाकिस्तानी जो है ईमानदारी के लिहाज से दुनिया में 139 नंबर पे है। इंडिया मेहनत करता तो वो आगे जाता है। दे डिजर्व इट बिकॉज दे आर डूइंग स्ट्रगल, दे आर वर्किंग स्मार्टली, वी आर नॉट एंड वी शुड। अगर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, इंडिया इज़ अ लॉट अहेड ऑफ अस क्योंकि दे टेक थिंग्स वेरी सीरियसली और वो स्मार्टली काम करते हैं। मेडिसन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे? अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? ये तमाम चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी और इस दूरियों को ये ख़त्म करना नहीं चाहते। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं ना। यहाँ मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कितना आगे निकल गया भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है? सर भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकॉनमी वाइज, हर चीज़ वाइज। अब एज अ डॉक्टर अगर मैं देखूं, जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर, उतनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अब हम सोच भी नहीं सकते। जय दोस्तों, राम राम जी। देखिए, कुछ महीने पहले टाटा मेमोरियल सेंटर के डॉक्टरों ने कैंसर के इलाज के लिए एक ऐसी टैबलेट विकसित की है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है यह कैंसर को दोबारा होने से रोक सकती है और इलाज के साइड इफेक्ट को 50% तक कम कर सकती है। इस टैबलेट का नाम R+CU है। इसमें रेविसकोल्ट्रोल और कॉपर के साथ प्री ऑक्सीडाइड टैबलेट है। इस टैबलेट को मुंह में लेने पर यह पेट में ऑक्सीजन रेडिकल्स छोड़ती है और ये रेडिकल्स मरने वाली कैंसर कोशिकाओं को छोड़े द्वारा क्रोमोटिन कणों को नष्ट कर देती है। इस टेबल की कीमत मार्केट में 100 रुपए होने की उम्मीद है। यह टेबल अग्न्याशय, फेफड़े और मोहिक गुहा को प्रभावित करने वाले कैंसर समेत कई तरह के कैंसर से असरदार साबित हो सकती है। इस टेबल के साइड इफेक्ट पर चूहों और इंसानों दोनों पर प्रशिक्षण किया गया है, लेकिन रोकथाम के लिए केवल चूहों पर ही प्रशिक्षण किया गया है। जब ये पाकिस्तानियों को खबर पता लगती है तो वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, देखते हैं। ये बताएं, आज अगर मतलब मेडिसिन अगर यूज़ की जाए तो कैंसर की या शुगर की ही महंगी होगी, जो हमें मतलब इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी। तो आज हम सर एक न्यूज़ पढ़ रहे थे कि मतलब वो टाटा कंपनी जो हिंदुस्तान की, उन्होंने कोई कैंसर की एक मेडिसिन बनाई है जो 100 रुपये में तैयार होगी और वो कैंसर को फैलने से रोकेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं तैयार की? क्या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी पावर नहीं थी या हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है? सर हमारे ऊपर आज़ादी नहीं है, हमें आज़ादी नहीं दे रहे। अगर आज़ादी दो तो आप जैसे हमारे जैसे बंदे बैठे हुए ये मुल्क को बेहतरीन जो है सहूलतें दें, ठीक है। जब सहूलतें देते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई सख्ती आ जाती है। ठीक हो गया। आज़ादी देने की बात तो इस तरह ना कि अगर हम साथ बात करें, भारत है, ठीक है ना, तो वो अगर तैयार कर सकते तो उनसे ही हम अलग हुए थे, तो हम कॉस्टली हम भी फिर सर तैयार कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन सर हमारी मजबूरी है, ठीक है ना, हर चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। अभी इस टाइम मेडिसिन की बात की जाए तो किस किस मुल्क से या किस किस कंपनी की मेडिसिन आती है हमारे ज़्यादातर जो हम इंपोर्ट करते हैं? हम इंपोर्ट तकरीबन हर मुल्क से कर रहे हैं। अच्छा। हर मुल्क से कर रहे हैं, ठीक है ना। हम जो अपने घरों में मेडिसिन मंगवा रहे हैं वो सारी मेडिसिन यूरोपन है। अच्छा। ठीक है ना। ये जितनी मेडिसिन यहाँ पे लगी है वो सारी यूरोपन है। तो कोई इंडिया से भी मेडिसिन आती है या मतलब जो कि नहीं? इंडिया से आती है, लेकिन वो वही बात है कि वो हमारे जो हुक्मरान है उसको चलने नहीं देते। वो एक यानी कि वो डायरेक्ट नहीं आती, वो पहले दुबई से जाती है, दुबई से यहाँ पे आती है और यहाँ पे उसको बेचना जो है ना वो समझ एक जुर्म है। हम उसको यहाँ पे रख के नहीं बेच सकते। तो क्या समझते हैं सर, अगर देखा जाए या तो हम खुद तैयार करें तो एक मेडिसिन तो एक जान बचाती है ना, तो फिर क्यों सियासतदान ऐसी चीजें नहीं करने देते? सर हमारे मुल्क में ये चीजें अगर देखी जाएं तो बहुत से मसले। आप देखें ना, आपने यूरोप की बात की, यूरोप सर बहुत दूर पड़ जाता है, ठीक है ना, वहाँ से आते एक्सपेंस बहुत हो जाते हैं। ये 7 बॉर्डर है, अगर वहाँ से मेडिसिन आएगी या हम बनाए बहुत सी चीजें हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें तो हमारा मुल्क ऑफ कोर्स भी बेहतर होगा। आपने एक टाइम तक सर्जिकल हालात सियालकोट में बनते थे, अब वो भी नहीं बन रहे। बिल्कुल नहीं। आपने जो इंडिया की बात की है ना, हम अगर इंडिया से जितनी भी मेडिसिन इंपोर्ट करें ना, अच्छा, वो मेरा ख्याल है हमारा आधा बजट इस चीज का कम हो जाए, ठीक है ना। इंडिया की मेडिसिन समझ ले कि यूरोपन मेडिसिन से ज्यादा अच्छा मुकाबला कर रही है, अच्छा मुकाबला कर रही है, ठीक है। अब एक वियाग्रा गोली थी, ठीक है, जिसकी कीमत थी 1900। अच्छा, 1900। अच्छा। अब इंडिया ने बनाई, ठीक है, उसकी कीमत है 40 रुपए 4 गोलियों की, ठीक है ना, उसके मुतबादल, ठीक है। रिजल्ट वही है, रिजल्ट वही है। वो बिक रही है एक, इंडिया की बिक रही है 1000 गोली। रिजल्ट है तो बिक रही है ना इंडिया। हमारे यहाँ पे कोई होती है इंडियन मेडिसिन? अभी आपके पास है या नहीं? नहीं, ये बड़ा बस
समझ गया मैं। बता नहीं सकते हम इन ठीक हो चीजों गया, को, ये सही। चीज बता नहीं सकते हम। सही। हाँ। तो मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। मतलब मरीज के लिए मिठाई दे दो, ये एक लहदा। अभी आप मेरे साथ चले वार्ड का विजिट करें, मैं आपको हालत दिखाता हूँ, अपने भाई की हालत दिखाता हूँ मैं। ठीक, आप जाके देखेंगे तो खुद आपको रोना आ जाएगा देख के। अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये है कि आपने जो बताया हम उस पर यकीन रखते हैं। आपने क्या कहा, 1000 रुपया दे चुके हैं किस चीज का? किस चीज? कभी वर्कर को, कभी चौकीदार को, कभी किसके साथ आए हैं? आपने कोई मसला है या किसी का? नानी है, उनका मसला है। ठीक है, मुझे जितने भी लोग ये देख रहे हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे बताएं कि इस इशू को कैसे हल किया जा सकता है आपके ख्याल में? इस इश्यू को ईमानदारी से हल किया जाएगा, कानून की बालादस्ती हो, जो करे कोई जुर्म उसको सख्त सख्त सजा दिया, इबरत का निशान बनाया जाए उसको। हम साया मुल्क की बात करें जिसको हम हर चीज में कहते हैं उससे हमारा मुकाबला ये है वो है, वो आपको पता है इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयां बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयां दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे ले, जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। दूसरी बात ये है कि मेरा तो यही है आइडिया कि जिसका 20 ग्रेड 21 ग्रेड का जो मुलाजिम है ना, कानून ऐसा पास होना चाहिए पाकिस्तान में कि उसको बाहर जाने की इजाजत ना हो, उसकी जायदाद बाहर ना हो। जिसकी दूसरी बात ये है कि जिसकी उसके अंदर दो इशू होते हैं, एक तो उसने पैसा बहुत उस पे लगा था, दूसरे नंबर पे उसके पास सिक्योरिटी। जी आप आ जाए। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे आप तो बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या आप जो हॉस्पिटल में आए हैं यहाँ पर मेडिसिन आपको मुनासिब मिल रही है? ना या मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हैं ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे हो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए टाटा साहब RI बिजरू लिखे जो कि इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनका जो हॉस्पिटल है अभी मेरे ख्याल में ये 5 या 6 महीने पहले की ये खबर होगी, तो पाकिस्तानियों को पता लगी तो वो इस चीज़ का रिएक्शन ले रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसी वाहियात मुल्क है जो यानी कि भारत से ही है जो मेडिकल लेता है मोस्टली, और डायरेक्ट ना लेकर, क्योंकि अभी उन्होंने 2019 के बाद जो ट्रेड है बंद की थी। भारत की मेडिसिन है, सब्जियां हैं, वो पहले दुबई जाएंगी, दुबई के रास्ते फिर उन पे भाई ठप्पा लगता है, उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर वो सभी मेडिसिन वगैरह जो आती है। बात कर ले, आप लोगों ने वीडियो में देख लिया, जो स्टोर वाला है यानी कि उसके पास इंडियन मेडिसिन थी बट डायरेक्टली वो नहीं बताता, क्योंकि इंडियन मेडिसिन आज तमाम वर्ल्ड के अंदर है जो अपना वर्चस्व है जो लहरा रही है। आप लोगों ने कोविड के अंदर देखा भी होगा कि जो छोटे छोटे कंट्री थे, जैसे मोदी साहब विजिट के लिए जाते हैं, तो इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं कि जब कोविड का समय था तो भारत ने जो तमाम छोटे विश्व के अंदर जो तमाम छोटे देश थे उनकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा था, तो भारत ने उन देशों को है जो वैक्सीन पहुंचाई थी और एक मानवता का एक नया एग्जाम्पल सेट किया था। तो आज वो है जैसे युगांडा है और यहाँ तक कि बड़े मुस्लिम कंट्री हैं उनके अंदर भी वैक्सीन भारत ने अपनी पहुंचाई थी। अभी सुनने में आया है कि रूस ने भी है जो कैंसर का जो इंजेक्शन है वो लगा निजात किया है, यानी कि उसका मेरे ख्याल में 2.5 लाख कीमत बता रहे हैं वो। बाकी आपकी क्या राय है? जय जबर जय श्री राम।